हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमैक्स मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, वेक्टर्स का डिफिनेशन। आज हम लोग पूरा नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोग सबसे पहला बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं क्या जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर्स। अब बात आता है कि जीरो वेक्टर्स हम लोग किसे कहते हैं, नल वेक्टर्स हम लोग किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं हम लोग जीरो वेक्टर्स की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं कि a vectors whose magnitude is zero। क्या कह रहे हैं कि a vectors whose magnitude is zero is called zero vectors। a vectors whose magnitude is zero is called zero vectors या null vectors। zero vectors या null vectors। it is denoted by इसे हम लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कैसे? जीरो वेक्टर्स को ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। क्या है? प्रॉपर वेक्टर्स। ये क्या होता है प्रॉपर वेक्टर्स, इसका हम लोग बात करते हैं। तो कहते हैं कि a वेक्टर्स whose magnitude is not zero। कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड जो है वह जीरो के बराबर नहीं होता है, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर्स। ठीक है, समझ गए? तो चलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। क्या है प्रॉपर वेक्टर्स? दोज वेक्टर्स व्हिच हैव नॉट मैग्नीट्यूड जीरो, है ना। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर्स। नेक्स्ट तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होता है यूनिट वेक्टर्स? इसका अगर हम बात करें तो कहते हैं कि a वेक्टर्स whose magnitude is only one। कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड की बात करें और वह मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। उस यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं क्या? अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर्स ये है तो इसका यूनिट वेक्टर्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। या मान लिया जाए अगर कोई वेक्टर्स बी है, अगर कोई वेक्टर्स बी है तो बी वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं बी कैप से। अगर कोई मान लिया जाए कोई वेक्टर सी है तो सी वेक्टर्स को डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर के रूप में सी कैप से। हाँ, अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो वेक्टर्स दिया जाते हैं उसका डिफाइन करता है कैसे। तो देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि वेक्टर्स ये इज डिफाइंड बाय क्या? वेक्टर्स ये इज इक्वल टू वेक्टर्स ए बाय यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर्स ए बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए, है ना। मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए। इसी प्रकार अगर यदि मान लिया जाए कि अगर वेक्टर्स बी लिखा हुआ है, अगर यदि वेक्टर्स बी लिखा हुआ है तो हम लोग कहेंगे उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। जैसे कि मान लिया जाए अगर वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स अगर बी की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग कि वेक्टर्स बी बाय वेक्टर्स बी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। तो हम लोग क्या करें? टू और मोर देन टू वेक्टर्स which have
same initial points, which have same initial points. क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर्स जिस वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट जो है अगर सेम होता है तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। एज फॉर एग्जांपल्स की बात करें, देखिए मान लिया जाए कि कोई भी एक हमारे पास पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट से क्या किया गया, कई एक सारे वेक्टर्स जो है यहाँ से निकल रहा है, कई एक सारे वेक्टर्स यहाँ पे निकल रहा है, जिसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास है ये, जिसका नाम हम लोग ओ ले रहे हैं, वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। और इसका वेक्टर्स की बात करें तो कहते हैं कि ये वेक्टर्स ये है, वेक्टर्स बी है, वेक्टर्स सी है, वेक्टर्स डी है, वेक्टर्स ई है, वेक्टर्स एफ है। तो ये सब जितने भी सारे वेक्टर्स दिए गए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑल दिस वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? अब इसी प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो कहते हैं हम लोग को टर्मिनल वेक्टर्स। क्या है? को टर्मिनल वेक्टर्स। ये क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जस्ट जब भी हमने कोइनिशियल पढ़ा था, सेम उसी का जस्ट विपरीत। विपरीत का मतलब क्या कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी co-terminal vectors if they have same terminal points। क्या है? कहने का मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसे पॉइंट्स पे दो या दो से अधिक वेक्टर्स आ करके ज्वाइंट होता हो। जैसे कि मान लिया जाए एक वेक्टर इधर से आया, यहां मिल गया, दूसरा वेक्टर इधर से आया, यहां मिल गया, तीसरा वेक्टर इधर से आया, यहां मिल गया, चौथा वेक्टर यहां मिल गया। तो जितने भी सारे वेक्टर्स की हम लोग बात करें हैं, तो ये सभी वेक्टर्स की हम लोग कहते हैं कि ए बी सी डी जो ये हमारे पास जो वेक्टर्स है, वो सभी वेक्टर्स की बात करें तो कहेंगे ये टोटल जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो सभी वेक्टर्स क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स है, सॉरी को टर्मिनल वेक्टर्स है। क्या है? को टर्मिनल वेक्टर्स है। तो आप ध्यान दिए को टर्मिनल वेक्टर्स की बात। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। ये क्या होता है? तो कह रहे हैं हम लोग कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव पैरेलल सपोर्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे जब आपस में दोनों या दो से अधिक वेक्टर्स जो भी वेक्टर्स हैं वो सभी पैरेलल सपोर्ट करता हो। जैसा कि मान लिया जाए कि एक हम लोग वेक्टर्स के नाम लिए ऐसा, दूसरा वेक्टर्स का नाम लिया ऐसा और तीसरा वेक्टर्स का नाम लिया ऐसा। तो देखिए ये हमारे पास है जिसको कह रहे हैं वेक्टर्स ए, वेक्टर्स बी, वेक्टर सी और एक चौथा वेक्टर्स हमारे पास जिसको कहते हैं वेक्टर डी। तो अगर हम देखें तो ये सभी वेक्टर्स जो हमारे पास जो दिए गए हैं, इन सभी वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे क्या है? ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स। ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स। इसी पैरेलल वेक्टर्स को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं को लीनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स को भी हम लोग को लीनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? को लीनियर वेक्टर्स। क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं, एक और वेक्टर्स हैं जो हम लोग, ऐसे वेक्टर्स तो है बहुत टाइप, लेकिन हम लोगों को मैथमेटिक्स में जितना यूज है उतना ही का हम बात कर रहे हैं। जिसमें एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ये क्या होता है? तो इसका बात करते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स का। तो कह रहे हैं हम लोग कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have same magnitude, they have equal magnitude and same direction। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहेंगे जब उन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड समान हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर यदि ऐसा दिया जाता है तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे हम देखते हैं
एग्जाम्पल्स के रूप में ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एक वेक्टर्स दिया गया ऐसा है, दूसरा वेक्टर्स ऐसा है, तीसरा वेक्टर्स ऐसा है और एक चौथा वेक्टर्स जो है सो ऐसा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये सभी वेक्टर्स क्या कर रहा है, पैरेलल सपोर्ट कर रहा है। सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लगभग क्या है, सभी दिखने में लग रहा है कि वो सब बराबर है और बराबर है, ऐसे हम लोग कंसीडर कर लिए। अब डायरेक्शन की बात करें तो देखिए इसका डायरेक्शन ये बी सी और देखिए डी क्या है, जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहेंगे कि वेक्टर्स ए, वेक्टर्स बी एंड वेक्टर सी आर इक्वल वेक्टर्स, लेकिन वेक्टर डी को कहेंगे क्या है, वेक्टर डी जो है वो इक्वल नहीं है। समझ में आई बात कि ये वेक्टर्स ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो इक्वल वेक्टर्स है, लेकिन वेक्टर डी जो है वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है। तो ये था हमारे पास इक्वल वेक्टर्स के टाइप का कंडीशन और इस तरह का टर्म। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपके पास है वेक्टर्स का टाइप तो बहुत है, मतलब कुछ और बचा हुआ है, लेकिन अब हम लोग क्या है कि इसमें मैथमेटिक्स में हमारे पास जो है और टाइप का यूज नहीं है, इसलिए हम लोग अभी अब इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला क्लास में हम अगले टर्म को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।